सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने सूफ़ी आंदोलन पढ़ा था। सूफ़ी आंदोलन इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन। आज हम शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए? भक्ति हमें साफ साफ करनी चाहिए। साफ साफ से याद रखना, श्वेत श्वेत करनी चाहिए। भक्ति हमें श्वेत श्वेत करनी चाहिए। तो श्वेत से याद रखना, श्वेत तो श्वेत्र उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किया गया है, लेकिन विस्तृत रूप से इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। पल्लवों के काल में यह तमिल क्षेत्र में प्रारंभ होकर दक्षिण में फैल गया। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का एक सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। सूफी आंदोलन से भी प्राचीन था। अब ये भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ? तो दक्षिण में कौन थे? आलवार संत थे। इनकी संख्या 12 थी और ये वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। दूसरे थे नैनार थे जिनकी संख्या 63 थी। ये शैव प्रचारक थे। इन दोनों के मध्य, अलवार और नैनार के मध्य आपसी मतभेद शुरू हो गया। उसके बाद भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। आलवार संतों में याद रखना, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में अडाला नामक महिला थी जिसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। महिला संत थी, आलवार संत थी, याद रखना। इसके बाद आपने शुरुआत करते हैं शंकराचार्य से। शंकराचार्य का सह के ऊपर बिंदी है, एक बिंदी और लगाने से 8 बनता है। 2 बार 8 और 1 बार 7 लिखने से इनका जन्म होता है 788 ईस्वी में। इन्होंने मोक्ष का साधन ज्ञान बताया। मोक्ष का साधन क्या बताया? ज्ञान बताते हैं। मोक्ष का साधन ज्ञान बताते हैं। शंकर का स हमें क्या याद दिलाएगा? स हमें स्मृति की याद दिलाएगा। किसकी स्मृति? स्मृति किसकी? अद्वैतवाद की स्मृति। तो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। इन्होंने प्रच्छन्न बोध कहा। किनको? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा। इनके गुरु का नाम गोविंद योगी था जिन्होंने परमहंस कहा। शंकराचार्य का चा हमें किसकी याद दिलाएगा? इन्होंने चा से चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी। उत्तर में बद्रीनाथ जिसे ज्योतिष पीठ है, दक्षिण में मैसूर जो श्रृंगेरी पीठ है, पूर्व में पुरी है जो गोवर्धन पीठ है, और पश्चिम में द्वारका है जो शारदा पीठ है। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन 820 ईस्वी में हो गया। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन 820 ईस्वी में हुआ। शंकराचार्य के अद्वैतवाद, शंकर कैसे थे? अद्वैत थे। अद्वैत के विरुद्ध 4 दार्शनिक संप्रदाय सामने आए। इनमें सबसे पहले हम रामानुज की बात करते हैं। तो राम कैसे थे? राम तो विशिष्ट थे। राम से पहले हमें राम को श्री राम बोलना पड़ेगा। तो राम विशिष्ट थे, तो विशिष्ट अद्वैतवाद का नियम दिया इन्होंने। श्री से श्री संप्रदाय का दिया और श्री भाष्य। बात करते हैं माधवाचार्य। माधव याद रखना। माधव और ब्रह्मा कितने हैं? 2 हैं। ब्रह्मा कैसे हैं? 2 हैं। तो इन्होंने 2 से याद रखना, द्वैतवाद का नियम दिया, द्वैतवाद का प्रवर्तन किया, दर्शन दिया। और निम्बार्काचार्य से याद करना। नींबू के कितने टुकड़े? नींबू के 2 टुकड़े कर दिए। एक इधर द्वैत हो गया, एक इधर द्वैत हो गया, तो इसको कहेंगे द्वैत भेदा भेद कहा गया। नींबू के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक का द्वैत इधर हो गया, एक का द्वैत इधर हो गया, तो इसका याद रखना, द्वैत भेदा भेद का नियम निम्बार्काचार्य ने दिया। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय दिया। रुद्र से याद रखना, रुद्राक्ष से याद रखना। रुद्राक्ष कैसा होता है? रुद्राक्ष तो शुद्ध होता
होता है, रुद्राक्ष तो शुद्ध होता है। तो शुद्ध द्वैतवाद का नियम किसने दिया? तो वल्लभाचार्य ने दिया। किसने? वल्लभाचार्य ने दिया। अब अपने बात करते हैं भक्ति आंदोलन की शाखाओं की। दो शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति वाले और सैगुण भक्ति वाले। निर्गुण जो ईश्वर के निराकार धन्ना थे, धन्ना जाट थे, पिप्पा राजपूत खींचे थे, सेना नाई थे, सदना कसाई थे। जाति की बात कर रहा हूँ। धन्ना जाट थे, पिप्पा राजपूत खींची थे, सन्ना नाई थे, सैदना सैदना कसाई थे, कबीर जुल्हा जाति के थे, रैदास चमार थे। इन जातियों का उल्लेख किया गया है। इनके संत थे, दादू दयाल थे, नामदेव थे, कबीर थे, गुरु नानक थे और सैदना थे। इनका संप्रदाय राम से ही संप्रदाय था। सैगुण भक्ति की बात करें तो ये ईश्वर शरीरधारी, मूर्ति पूजा व अवतारवाद को मानते थे। सैगुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा व अवतारवाद को मानते थे। इनमें वल्लभाचार्य आता है, इनमें तुलसी आता है, इनमें सूरदास आता है, मीरा आती है, चैतन्य आते हैं, रामानुज आते हैं, रामानंद आते हैं और रसखान आते हैं, जो सैगुण भक्ति के प्रवर्तक थे। आलवार संत से याद रखना, ये विष्णु के भगत थे। विष्णु के भगत थे। इनकी संख्या 12 थी। इस विष्णु के भगत थे, इनकी संख्या 12 थी। इनके प्रमुख संत की याद करें तो नमनवार थे, मधुर कवि थे, अडाल थी, कुलशेखर थे। नामलवार विष्णु प्रशंसा में लिखे गए 4 ग्रंथ चतुर्वेद कहलाए। कुलशेखर इवानकोर के राजा थे जो संत बने। अंडाला ने थिरुपाई की रचना की। अंडाला ने थिरुपाई की रचना की। अब बात करते हैं नयनार संतों की। ये तो शिव के भगत थे। शिव के भगत थे। आलवार वैष्णव के भगत थे, नयनार शिव के भगत थे। इनकी संख्या 63 थी। इनकी संख्या 63 थी। इनके भक्ति गीतों की रचना देवारम कहलाई। इनके भक्ति गीत तिरुपांड्यम या तिरुमुंडे कहलाए। इसके बाद अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामानुज से। देखो रामानुज का बताया था राम कैसे थे। रामानुज से याद करना, राम कैसे थे। राम तो विशिष्ट थे। राम तो विशिष्ट थे। राम तो श्री राम थे। तो राम तो विशिष्ट थे, राम तो श्री राम थे। तो याद रखना, इनका मोक्ष का साधन भक्ति है। सगुण शक्ति धारा के संत थे। इनका जमीन तमिलनाडु पेरम्बटूर में होता है। उपदेश तमिल भाषा में देते हैं। इनके विष्णु की पूजा करते हैं। इनका दर्शन विशिष्ट से याद रखना, विशिष्ट द्वैतवाद था। श्री से याद रखना, श्री संप्रदाय चलाया था। श्री संप्रदाय चलाया था। इनकी गतिविधियों का केंद्र कांची व श्रीरंगम था। इनकी गतिविधियों का केंद्र कांची व श्रीरंगम था। सैव अनुयायी कौन? चोल राजा कोलतुंग प्रथम के विरोध करने पर इन्होंने श्रीरंगम को छोड़कर कहाँ चले गए? ये चले गए तिरुपति चले गए और वहाँ पर वहाँ का केंद्र बनाना पड़ा और वहाँ से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। निम्बार्काचार्य। तो नींबू से याद रखना, नींबू काटने की सनक चढ़ती है। सनक हो गई, नींबू काटने की सनक हो गई। नींबू के 2 टुकड़े कर दिए, एक हो गया इधर द्वैत, एक हो गया इधर द्वैत, 2 है तो द्वैत हो गए, तो सनक चढ़ती है। तो याद रखना, इनका नियम था, दर्शन था, द्वैत था, भेदा भेद था और सनक संप्रदाय चलाया। इनका केंद्र मथुरा वृंदावन था। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर जिले में। ये सलेमाबाद है रूपनगढ़ नदी के ऊपर। इसका उद्गम, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कुचील नामक स्थान पर होता है। कुचील नामक स्थान से होता है। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। इनकी रचनाएं जैसे वेदांत परिजात, सौरभ है, 10 लोकी सिद्धांत रतन है। 10 लोकी सिद्धांत रतन है। अगला संत आता है माधवाचार्य। देखो माधवा से याद रखना, माधव और वर्मा कितने हैं? माधव और वर्मा दोनों ने क्या दिया? द्वैतवाद का नियम दिया, या द्वैतवाद का क्या दिया? दर्शन दिया। द्वैतवाद वाला दर्शन दिया। माधव और ब्रह्मा से याद रखना, द्वैतवाद का नियम दिया। ब्रह्म संप्रदाय चलाया। इन्हें वायु का अवतार कहा जाता है, पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है, आनंद तीर्थ कहा जाता है। इनको आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। अगला आता है वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी में। वल्लभाचार्य से देखो याद रखना, वल्लभाचार्य का वह याद किसकी दिलाएगा, वैसे वाराणसी में जन्म होता है, वैसे वाराणसी में ही मृत्यु होती है, वैसे इनका नाम विष्णु स्वामी, प्रथम नाम इनका विष्णु स्वामी, मूल नाम विष्णु स्वामी था। नाम तो विष्णु स्वामी था लेकिन भगत तो कृष्ण के थे, भगत तो कृष्ण से थे। कृष्ण का याद रखना, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय, कृष्ण से याद रखना कृष्ण देवराय जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। उस समय इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की, वैष्णव धर्म की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। ठीक है, याद रह जाएगा। इन्होंने पुष्टि मार्ग की परिवर्तन किया, पुष्टि मार्ग का भी परिवर्तन किया। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया, रुद्र का सा रुद्राक्ष याद रह जाएगा, रुद्र से रुद्राक्ष याद रखना। रुद्राक्ष से रुद्राक्ष कैसा होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्ध द्वैतवाद का नियम दिया या दर्शन दिया। इसके बाद जब औरंगजेब के समय की बात है, मेवाड़ का राजा राज सिंह था। उन्होंने मथुरा के वृंदावन जाते हैं, वहाँ से 2 मूर्तियाँ लाकर आते हैं, सिहाड़ नाथ द्वारा और द्वारकाधीश कांकरोली में स्थापित की, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा संप्रदाय से है, नाथ द्वारा संप्रदाय से है। तो देखो इसी से याद रखना, वल्लभाचार्य से ही याद रखा जाएगा। जैसे वल्लभ से वाराणसी याद रखा, वाराणसी विष्णु स्वामी याद रखा, विष्णु तो कृष्ण के भगत थे, कृष्ण देवराय याद रह जाएगा, कृष्ण देवराय याद रखा। इसके समय वैष्णव धर्म की स्थापना करती है। वैसे याद रखना, इसने बाल रूप की पूजा की, किनके, श्री कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ बोलते हैं, श्रीनाथ जिनके श्रीनाथ बोलते हैं उनके बाल रूप की पूजा की। श्रीनाथ से याद रखना, इनकी राजस्थान में पीठ है, नाथ द्वारा राजसमंद में इनकी पीठ है। और इसके बाद इनके पुत्र थे विठल दास ने, अकबर ने गोकुल जैतपुरा की जागीर प्रदान की, विठल दास के अष्टमंडली बनाई। विठल दास किनके पुत्र थे, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने अष्टछाप मंडली बनाई, जिसमें 8 कवि थे, अष्टमंडल छाप मंडली जिसमें 8 कवि थे, जिनमें सबसे पहले सूरदास आता है, कुमनदास आता है, परमानंद दास आता है, कृष्णदास आता है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, ये 8 कवि थे। इनकी अष्टछाप मंडली विठल दास ने बनाई। अगला आता है रामानंद, इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक कंफ्यूज होगा। रामानंद और रामानुज में अब इनमें से पूछे दक्षिण में किसने भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन या जनक किसे कहा जाता है, रामानंद या रामानुज में भक्ति आंदोलन का जनक दक्षिण में किसको कहा जाता है। तो याद रखना, रामानंद का द याद रखना, द का दक्षिण में तो नहीं है, दक्षिण जो जिसमें द है वो तो दक्षिण में नहीं है, तो इसका मतलब वो तो उत्तर में जाएगा। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा गया, तो रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा गया। उत्तर भारत में कहाँ के जन्म होता है, इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है। इनके गुरु का नाम राधवानंद है, राधवानंद इनके गुरु का नाम है। ये किनके शिष्य थे, इनके शिष्य थे रामानुज के शिष्य थे। इन्होंने राम की भक्ति की, विष्णु के स्थान पर, इंपॉर्टेंट है, विष्णु के स्थान पर इन्होंने राम की भक्ति की। रामानंद ने प्रयाग में शैव वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए। इन्होंने सभी वर्गों को उपदेश दिए। वे सभी जातियों को समान मानते थे। इनके 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। कैसे याद रखना है, जैसे कबीर जुल्हा जाति के थे, रैदास चमार जाति के थे, धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत खिंची थे, सदना कसाई था, सेना नाई था। इन ये 12 शिष्यों में कुछ प्रमुख शिष्य थे। इनमें से कुछ महिला शिष्य भी इनकी रही हैं,
जिनमें सबसे पहले पद्मावती है, सूरसरी है, इनकी महिला शिष्य थी। कबीर, रविदास, देखो कबीर, रविदास, सेनदास, पिपा के उपदेश कहाँ है? गुरु ग्रंथ में है। तो याद कैसे याद रखना है? जिनके गुरु ग्रंथ में जिनके उपदेश हैं, देखो कबीर याद रखना पड़ेगा। कबीर का रे हमें रविदास की याद दिलाएगा, कबीर का रे हमें रविदास की याद दिलाएगा, रविदास का से हमें सेनदास की याद दिलाएगा, रवि दास का स हमें सेनदास की याद दिलाएगा, और अंत में बसता है पीपा, जो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश संकलित किए गए। आदि ग्रंथ रामानंद का एक पद संकलित है। रामानंद का एक पद किसमें संकलित है? आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ में। रामानंद के शिष्य परंपरा से राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय विकसित हुआ। राम स्नेही संप्रदाय निर्गुणी संप्रदाय है, जिसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी हैं। इनके अनुसार जाति पाति जाने नाही कोई, जाति पाति जाने नाही कोई, हरि को बजे सो हरि को होए। तो अर्थात इन्होंने जाति पाति का विरोध किया था, जाति पाति का विरोध किया था। कबीर के अगला आता है कबीर। जन्म होता है 1398 ईस्वी में, 1588 18 ईस्वी तक इनका काल था। कबीर से याद रखना, कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के बेटा था। विधवा ब्राह्मणी इनको तालाब के पास छोड़ के चले गए थे। तालाब से याद रखना, तालाब में लहर उठ रही थी तालाब के पास, जहाँ इनको विधवा ब्राह्मणी छोड़ के चले गई। तो लहर से याद रखना, लहर तारा में इनका जन्म हुआ, वाराणसी में इनका जन्म होता है। कबीर मात्र संत न होकर समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, नानक आदि ने जाति प्रथा का विरोध किया था। कबीर से याद रखना, कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें तालाब से छोड़ दिया गया। नीरू व निम्मा नामक जुल्हा दंपति ने कबीर को पाला पोसा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है महान। कबीर का मतलब है महान। कबीर ने गुरु को महत्व दिया तो पाखंड मूर्ति पूजा का विरोध किया, और ये सिकंदर के समकालीन थे। कबीर रामानंद के क्रांतिकारी शिष्य थे। हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। कबीर की शिक्षाओं को उनके शिष्य भागदास, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना, उनके शिष्य भागदास बीजक में संग्रहित किया। कबीर के प्रमुख शिष्य थे मुल्लकनाथ डफोर संग बोलते हैं अपने, जैसे कबीर के प्रमुख शिष्य थे मुल्लकदास। कबीर की मृत्यु के बाद इनको धर्मदास कबीर की गद्दी पर बैठ जाते हैं। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास कबीर की गद्दी पर बैठ जाते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में होती है। कबीर के पुत्र और पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। दादू दयाल से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1544 से लेकर 1603 ईस्वी तक इनका जन्म होता है अहमदाबाद, गुजरात में। जाति से जुल्हा थे, निर्गुणी भक्ति के समर्थक थे। राजस्थान का कबीर दादू दयाल कहा जाता है। इसकी पीठ राजस्थान में नैरेना जयपुर में है। इन्होंने व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं। इनकी शिक्षाएं दादूरी वाणी, दादू दयाल रादुहा में संग्रहित हैं। वे कहते हैं, पूर्ण ब्रह्मा बसे सब ठाई, कहे रैदास मिले सुख साई। दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे पहले खालसा थी, विरकत थी, उत्तरोद थी, खाकी थी, नागा संप्रदाय की स्थापना सुंदरदास ने की। इनकी सैनिक टुकड़ी क्या कहलाई? नागा फौज कहलाई। इनकी सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाई। दादू ने गुरु को महत्व दिया। दादू ने निप्स संप्रदाय या असंप्रदायिक उपदेश दिया। दादू के संप्रदाय को परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहते हैं। अकबर ने दादू को धार्मिक चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी आगरा में बुलाया था। दादू के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू के 52 शिष्य थे, 52 स्तंभ कहलाए। लेकिन 12 शिष्य किसके थे? तो 12 शिष्य रामानुज के थे। 12
शिष्य रामानंद के थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, याद रखना 12 शिष्य किनके? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक 12 शिष्य थे, लेकिन दादू दयाल के तो 52 शिष्य थे, 52 स्तंभ कहलाए। इनके प्रमुख शिष्य में सुंदरदास था, गरीबदास था, बखनाजी था, रज्जबदास था। दादू के बाद गरीबदास ने गद्दी संभाली। अगले संत आते हैं रज्जबदास। रज्जब के याद रखना गज्जब हो गया, रज्जब से गज्जब हो गया। गज्जब क्या हो गया? ये तो आजीवन दूल्हे के भेष में रहने लगे, आजीवन दूल्हे के भेष में रहने लगे, यही गज्जब हो गया। रज्जब से गज्जब हो गया। गज्जब क्या हो गया? गज्जब क्या? ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहने लगे। रज्जबदास कहते हैं यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। इसके बाद याद रखना आमेर कछवाहा राजा भगवंत दास दादू का शिष्य था। दादू के समकालीन संत वीरभान ने सतनामी संप्रदाय चलाया। इनकी धार्मिक पुस्तक पोथी थी। और इस प्रकार हमने रज्जब तक पढ़ लिए, रज्जब तक पढ़ लिए। अब इसके बाद अब देखो, इसके बाद जो शिष्य बचते हैं इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। इससे अच्छा है हमको इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब भी करके जाया करो। इसके बाद अगला टॉपिक हमें इसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको अपने नोट्स के तौर पर तैयार करते ही रहना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर करवा रहा हूँ।